हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल इकोनॉमिक्स ट्रैक। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कंजम्पशंस फंक्शंस की जो शेड्यूल है एंड डायग्राम ऑफ कंजम्पशंस फंक्शन। तो यह है कंजम्पशंस फंक्शंस की शेड्यूल एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो वी नीड टू नो दैट इन द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज समथिंग कंजम्पशंस, राइट। यानी हमारे पास जब इनकम हमारी जीरो है उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, राइट। सपोज दैट एट द टाइम ऑफ कोविड बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, उनकी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई थी। आप भी इस चीज को फील कर सकते हैं कि कोविड के दौरान आज से कुछ साल पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस वक्त बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। बावजूद उनकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो थी, कंजम्पशंस तो खत्म नहीं हो गई। भले उस वक्त उनकी इनकम जीरो थी क्योंकि वो बेरोजगारी के कागार पर थे, उस वक्त बेरोजगारी का मार झेल रहे थे, उस वक्त उनकी इनकम जीरो थी, बट कंजम्पशंस वाज नॉट जीरो, राइट। लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ कंजम्पशंस थी। तो वही बोल रहे कि जब हमारी इनकम होती है उस वक्त भी हमारे कुछ ना कुछ कंज्यूम होती है। उस सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशंस। व्हाट इज, क्या कहते हैं इसे हम, इस सिचुएशंस को क्या कहते हैं, ऑटोनोमस। मैं लिखता चलूं, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस सी फॉर कंजम्पशंस, राइट। तो जब हमारी इनकम जीरो है उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, चाहे हम अपनी पास्ट सेविंग का ही इस्तेमाल करें, चाहे हम किसी से उधार लेकर ही इस्तेमाल करें अपने कंजम्पशंस के लिए, बावजूद हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट। तो इस वक्त हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन देखने को मिली क्योंकि है 20, जीरो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इज 20। उसी तरह हमारी जब इनकम बढ़ गई, 0 से 60 हो गई, फिर हमारी कंजम्पशन बढ़ गई, फिर 60 से 120 हो गई, फिर हमारे कंजम्पशन बढ़ गई। इस वक्त हमें क्या देख रहे हैं, इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे इनकम है, इनकम इज जस्ट इक्वल टू आवर कंजम्पशन। 120 is our income and 120 is also our consumption, right। तो इनकम एंड कंजम्पशन इस पॉइंट पर बराबर है, जिसे हम कहेंगे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, राइट। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इसे और किस नाम से जानेंगे इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, राइट। ठीक उसी तरह फिर हमारी इनकम 120 से 180 हो गई, फिर हमारी कंजम्पशन क्या हो गई, बढ़ गई, फिर हमारी इनकम 240 हो गई, फिर कंजम्पशन 170 से 220 हो गई, फिर उसी तरह हमारी कंजम्पशन बढ़ती गई, आखिर में 360 हमारी इनकम, देन कंजम्पशन इज 320, ठीक है। ये थी कंजम्पशन और इनकम एंड कंजम्पशन की बीच की रिलेशन। मैं ऐसा करता हूं, मैं सेविंग को ही बताते चलो इसी में, ठीक है। सेविंग को मैं भी सेविंग समझिएगा बात को, एस, दिस सेविंग डिनोट एस, राइट। तो सेविंग को मैं बताता चलो। देखिए हमारी जब इनकम जीरो है, जब हमारी इनकम जीरो है उस वक्त हमारी क्या सेविंग कुछ हो सकती है, भले हमारी कंजम्पशन वहां पर हो सकती है, लेकिन देयर इज नथिंग टू सेव, राइट। हमारे पास उस वक्त सेव करने के लिए 1 रुपया भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखिए इस जगह पर हमारी इनकम तो भाई जीरो है, तो जीरो इनकम में हम क्या सेविंग करें, राइट। हम भले उधार लेके कंजम्पशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होंगे, लेकिन उस वक्त तो सेविंग 1 रुपया भी नहीं होगा सेविंग, जब जीरो हमारी इनकम होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो उस वक्त हमारी सेविंग है वो हमारे नेगेटिव में जाएगी, सेविंग हमारी नेगेटिव में चली जाएगी, कोई सेविंग नहीं, बल्कि हम उधार लेकर कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हम तो अभी हमें तो उधार देनी है, उधार जो हमने लिया है उसे तो हमें चुकाना है। फिर हमारी क्या की हुई, हमारी सेविंग नेगेटिव में जाने लगी, फिर हमारे यहाँ तक हमारी सेविंग नेगेटिव में रहेगी, फिर हमारी यहाँ सेविंग जीरो हो जाएगी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। फिर उसी तरह हमारी सेविंग बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ने लगेगी हमारी सेविंग भी बढ़ने लगेगी, राइट। इसी तरह हमारी यहाँ सेविंग इतनी हो गई, फिर हमारी यदि हम ये कहें तो यहाँ भी हमारी सेविंग
30 हो गई, फिर देन 40, इस तरह से हमारी सेविंग बढ़ती जाती है। इस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है वहां हमारे किसी तरह का सेविंग नहीं होगी और ना ही किसी तरह का डिस सेविंग होगी, राइट। यहां पर इस पॉइंट पर कोई सेविंग नहीं होगी, नो सेविंग, नो सेविंग, ठीक है, और ना ही किसी तरह का डिस सेविंग होगी। यहां तक हमें डिस सेविंग मिल रही थी, इस पॉइंट को हम डिस सेविंग थे, यानी कि हम क्या कर रहे थे, डिस सेव कर रहे थे, किसी तरह का सेविंग नहीं, बल्कि हमने जो भी सेव किया था पास्ट में, हम अपने पहले हमने जो भी सेव किया था उसे हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सेविंग को डिस सेविंग कहते हैं। जो हमने पास्ट में रखा है उसको हम कंज्यूम कर रहे निकाल कर, वो हमारी डिस सेविंग हो गई। फिर हमारी सेविंग कहां से स्टार्ट होगी, हमारी सेविंग यहां से स्टार्ट होगी, ये हमारी सेविंग को दर्शाएगी, राइट, ये हमारी सेविंग को दर्शाएंगी। यहाँ नो सेविंग, दिस सेविंग एंड दिस इज सेविंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ इक्विलिब्रियम थी हमारे, देख लिया हमने, ऑटोनोमस कंजम्पशन थी यहाँ पर हमारी, ठीक है। अब आते हैं हमारी डायग्राम पर। यही शेड्यूल हमें क्या देगी, डायग्राम देगी। देखिए यहाँ जो भी हमने समझा उसको यहाँ समझेंगे। अब देखिए जो किन्स साहब जे जॉन मर्डार्ड किन्स, राइट, उन्होंने शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शंस की बात की, क्योंकि उनका मानना था कि लॉन्ग रन में सभी डेड हो जाएंगे, सभी मर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कंजम्पशंस, अपने कंजम्पशंस के थ्योरी में कहा कि भाई हमारी कंजम्पशंस हमारे इनकम के साथ तो बढ़ेंगी बिल्कुल, लेकिन जो हमारी इनकम है उनकी बढ़ने की दर ज्यादा होंगी, हमारी कंजम्पशंस की दर बढ़ने की दर कम होंगी, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां हम अपनी हर एक जरूरियात को पूरा कर लेते हैं, उस पॉइंट के बियॉन्ड हमें लगता है कि चलो अब इन फ्यूचर के लिए हमें कुछ सेव कर लेना चाहिए, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए वो क्या करते हैं, लोग फिर सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां देखिए ये हमारी इनकम लाइन दिख रही है, नेशनल इनकम लाइन। हमने कहा कि जो इनकम है उसे हमें नेशनल इनकम मानकर चलनी है, एज्यूम करके चल, भले मैं कह रहा हूं इनकम, लेकिन उसको मानकर क्या चलनी है, नेशनल इनकम, राइट, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत इस कंजम्पशन फंक्शंस को पढ़ते हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक वाइड टर्म्स का स्टडी करती है, ठीक है। तो ये हमारी है इनकम है, ये कंजम्पशन लाइन है, दिस इज कंजम्पशन लाइन, ग्रीन लाइन इज कंजम्पशन लाइन है एंड दिस इज इनकम लाइन, ठीक है। तो देखिए हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही है, राइट। इसे हम कहते हैं, एक बड़ा बढ़िया टर्म इसे हम नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट, राइट। और जो हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ कंजम्पशन होती है उसे हमने कहा था ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहां पर हमारी जो हमारी इस ये जो गैप है, दिस जीरो एंड सी, यहाँ के ओ और सी के बीच जो गैप है उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, राइट। अब देखिए फिर हमारी इनकम बढ़ रही है, यहाँ कंजम्पशन बढ़ रही है हमारी इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चीजों का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप होता है। तो हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन बढ़ेंगी, बढ़ते इनकम के साथ कंजम्पशन का भी बढ़ना, यानी कि वो क्या दिख रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच दिख रहा है। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन होंगी वो क्या होती है, स्लोप अपवर्ड होती है, और जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन होती है वह डाउनवर्ड स्लोप बन जाती है उस वक्त, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारी इनकम बढ़ रही है उस इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ रही है। यहां तक पॉइंट ई, दिस पॉइंट ई बेसिकली शोज कंजम्पशन इक्वल टू इनकम और इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, राइट। और इस पॉइंट को हम एक बेहतरीन नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। दिस पॉइंट इज, दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पर नो सेविंग, किसी तरह का सेविंग हमें इस पॉइंट पर, इस
ई पॉइंट पर किसी तरह का सेविंग हमें देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है, किसी तरह का सेविंग हमें यहां नहीं नजर आएगा। अब सेविंग, इसके पहले हमें डिस सेविंग देखने को मिली थी कि हमने भाई जो हमारी इनकम भी नहीं है उस वक्त, तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने पास्ट सेविंग को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी डिस सेविंग कर रहे थे इस वक्त, इस पोर्शन, इस ट्राइंगल पोर्शन में हम क्या कर रहे थे, डिस सेव कर रहे थे। जो हमारी इनकम थी पहले, जो हमने जनरेट करके रखा था, अब हमारी इनकम जीरो है, बावजूद हम क्या कर रहे हैं, अपने पास्ट सेविंग को इस्तेमाल कर रहे हैं कंजम्पशंस के तौर पर, तो ये हमारे क्या है, डिस सेविंग। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारा इनकम बढ़ जाता है हमारा कंजम्पशंस की अपेक्षा, एज कंपेयर टू कंजम्पशंस और इनकम राइजेस कंटिन्यूअसली, तो हम क्या करते हैं, उस वक्त सेव करना शुरू कर देते हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी नेशनल इनकम को दर्शा रही है, और ये हमारी जो सी है, सीसी जो ग्रीन लाइन है, वह क्या दर्शा रही है, वह हमारी एग्रीगेट कंजम्पशंस को दिखा रही है। तो जो हमारी एग्रीगेट कंजम्पशंस है, वह एग्रीगेट कंजम्पशंस हमारे क्या हो गई, अब कम हो गई, किससे, नेशनल इनकम से। और जब हमारी इनकम, हमारी जरूरियात पूरी हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, अब सेव करना शुरू कर देते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर हमें दर्शा रही है कि जो इनकम है वो बढ़ने लगी अब इनकम, तो उसके साथ हमारी सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले क्या थी, डिस सेव हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रही है, सेविंग को हम ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो दोनों ही क्या है, एक लीनियर है, दोनों कंजम्पशंस लाइन एंड इनकम लाइन बोथ आर द लीनियर, राइट, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, सो दिस इज लीनियर, राइट। अब देखिए हमने क्या देखा, अब तक शेड्यूल को देख लिया, हमने डायग्राम को भी अच्छे से देख लिया। तो मोटा मोटी बात हम कह सकते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वह हमें दर्शा रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप दर्शा रही है, फंक्शनल रिलेशनशिप दर्शा रही है, किसके बीच, इनकम एंड कंजम्पशंस के बीच। और हमने क्या देखा, इस डायग्राम के थ्रू हमें देख लिया हमने कि ब्रेक इवेंट पॉइंट किसे कहते हैं, हमारे डिस सेविंग क्या है, हमारी सेविंग क्या है, किस पॉइंट के बाद हमारी सेविंग शुरू हो जाती है, और किस पॉइंट के पहले हमारी सेविंग डिस सेविंग होती है, जो हमारी पास्ट सेविंग वो खत्म हो जाती है, राइट। तो इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, या फिर ब्रेक इवेंट पॉइंट कहते हैं, या सेविंग, नो सेविंग सॉरी, या जीरो सेविंग, राइट। यहाँ ये पॉइंट है। एक और बात मैं बता दूं, जो ई पॉइंट है उससे हम क्या कह सकते हैं, दिस ई पॉइंट, यही है ई पॉइंट, वो जहां पर हमारी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस। इन दिस पॉइंट आवर इनकम इज इक्वल टू आवर कंजम्पशन। दिस ई पॉइंट shows basically our income is just equal to our consumptions। फिर क्या हो, क्या हमने देखा कि हमारी फिर इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, फिर हमारी कंजम्पशंस भी बढ़ रही है, और इस कंजम्पशंस के बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग भी बढ़ती गई, जिसे हमने कहा यहाँ पे डिनोट भी कर दिया, सेविंग हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे क्या थी, नो सेविंग, डिस सेविंग, यहाँ जीरो इन दिस पॉइंट, और सेविंग इज जीरो, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में छूट गया बता दूं, ये जो किन्स साहब थे वो शॉर्ट रन का उन्होंने बात किया कंजम्पशन फंक्शंस में, लेकिन जो लॉन्ग रन की बात की थी वो थे कुजनेट साहब। उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो, अपने उस थ्योरी में कहा कि जो हमारी जो कंजम्पशंस वो इनकम के साथ इक्वली बढ़ेगी, यानी कुजनेट साहब ने इस चीज को पूरा का पूरा श्रेय दिया, लेकिन जो हमारे किन्स साहब थे वो इस चीज को पैरवी कर रहे थे, ठीक है। तो यह एक वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मानी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।